विकासनगर बाल विकास परियोजना कार्यालय पर आज गौरा देवी कन्या धन योजना से संबंधित समस्याओं से परेशान छात्राओं ने समाजसेवी यश शर्मा और कांग्रेसी नेता सुंदर सिंह चौहान के नेतृत्व में सीडीपीओ कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन दिया। वहीं इन छात्राओं का कहना है कि बाल विकास विभाग की तरफ से नए फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, जिसमें कि जिन छात्राओं ने 12वीं पास कर ली है उनसे बैंक की 3 साल की स्टेटमेंट, पानी के बिल, जमीन के कागजात आदि इसमें मांगे जा रहे हैं। लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि उनके पिताजी के नाम जमीन नहीं है। कई छात्राओं का कहना है कि उनके दादाजी के नाम जमीन चलती आ रही है, उनके पिताजी के नाम पर जमीन नहीं चढ़ी है। वह हैंडपंप से पानी भरते हैं तो वह पानी का बिल कहां से दे। कई छात्राओं को कहना है कि वह पंचायत की जमीन पर रहते हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि वे जमीन के कागजात कहां से दे। उन्हें फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही है। उन्होंने एक ज्ञापन आज इसी संबंध में बाल विकास विभाग में दिया है। अगर उनकी समस्या का समाधान यहाँ से नहीं हुआ तो वह जेल में भी जाएंगे। आज हमारा ये एकत्रित होने का और इस तरीके से विरोध प्रदर्शन करने का जो महत्वपूर्ण कारण है, मेरा नाम सुंदर सिंह चौहान है। मैं उत्तराखंड में यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव हूं और इसलिए हम आज इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो सही नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कन्याधन, गौरा कन्याधन जो मिलता है वो प्रतिवर्ष मिलता है। इस वर्ष के कन्याधन के फॉर्म भरवा करके सरकार ने एक्सेप्ट कर लिए और एक्सेप्ट करने के बाद अब वापस भेज दिए कि भैया इसमें ये और पेपर लगने हैं। कोई भी कागज की तैयारी करने में समय लगता है और जो मानक पहले से निर्धारित थे, अगर उसमें चेंज करना था तो कम से कम 1 साल पहले, 6 महीने पहले इस बात को बताते, ताकि जो कन्याएं हैं वो उस कागजों को तैयार कर लेती। क्योंकि सारे कन्याओं के माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं। जो गरीब तबका है, मैं अगर कहूँ आपको SC ST के जो हमारे प्रांत के जो निचले स्तर के जो लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा गरीबी BPL में आते हैं, वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, कागज़ उनको तैयार करने हैं। चलो बच्चे तो पढ़ रहे हैं, इंटर में हैं, पर वो कागज़ तैयार नहीं हो सकते। और जो सरकार मांग रही है वो मांग रही है अब लाइट का बिल दीजिए। अब जो संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार लाइट का बिल कैसे दे सकता है? क्योंकि संयुक्त परिवार में तो 4-4 पीढ़ियां एक साथ रह रही है, दादा परदादा, माता पिता, बच्चे एक साथ रह रहे हैं। 4-4 पीढ़ियों में जमीन के पेपर मांग रहे हैं। जमीन के पेपर कहां से दें? क्योंकि जमीन तो परदादा के नाम है, परदादा भी जीवित है, दादा भी जीवित है, तो कैसे दे सकते हैं? बैंक अकाउंट से मांग रहे हैं कि नहीं जी पिछले 3 साल का आप जो हमें लेखा दीजिए। कैसे दे सकते हैं 3 साल का अकाउंट निकाल करके? तो इस तरीके के मानक बनाए गए हैं सरकार के द्वारा जानबूझकर लोगों को परेशान करने के लिए। एक तरफ प्रचार करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्याओं के लिए हम काम कर रहे हैं, हमने ये योजना, कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जो अमीर लोग हैं वो वैसे बाहर हो गए, अच्छी बात है, ठीक है जी। जो पात्र नहीं है नहीं मिलना चाहिए उनको, जो संपन्न लोग हैं, पर गरीबों को मिलना चाहिए। गरीबों को बैंक अकाउंट पे उन्होंने बाहर कर दिया। उनके जमीन के पेपर मांग करके बाहर, जिनके पास जमीनें हैं, जो लैंडलॉर्ड है, उनको तो जरूरत ही नहीं है कन्याधन की। जिनके पास नहीं है उन्हीं के लिए है। आपके जो मानक थे, पिछले मानक थे, आप मूल निवास मांग रहे थे, आप आय प्रमाण पत्र मांग रहे थे। अगर सरकार के द्वारा जारी गए प्रमाण पत्रों पर भी भरोसा नहीं है तो ये दुखद है, ये लोगों को परेशान करना है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार में कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात दिखाई देती है। हमारी कैबिनेट मिनिस्टर जो है रेखा आर्य जी बयान देती है, मीडिया को एकत्रित करके मीडिया ये छापती है, मीडिया ये बताती है कि पुराने मानकों पर ही फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे। पर दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि जो सचिव है वो लिख करके GO जारी कर देते हैं कि नहीं जी ये मानक लगेंगे। कंफ्यूज कर दिया है लोगों को। मेरा नाम साक्षी राठौर है, मैं भीमावाला में रहती हूँ। इसी साल मैंने 12th पास किया है और मैंने फॉर्म भर दिया था। मैंने और मेरी बहुत सारी दोस्त हैं, उन्होंने सब ने भर दिया था और वो वापस आ गया। और वापस तो आ गया, चलो हम नए प्रारूप से भी उसे भर देंगे, पर जिसका अकाउंट 1 साल पहले ही खुला वो 3 साल की स्टेटमेंट कहाँ से देगा? जो हैंडपम्प से पानी भर रहा है वो पानी का बिल कहाँ से देगा? और हमारे पास ज़मीन नहीं है तो हम ज़मीन की फरत कहाँ से दें? तो आई रही 3 साल की स्टेटमेंट नहीं दे रहे बैंक वाले। हमारे पास ज़मीन नहीं है, हम फरत कहाँ से दें? बोल रहे कि पुराने वाले जमा होंगे, कभी बोल रहे नए वाले जमा होंगे। हम तो इसी चक्कर में लगे रह जाएंगे ना। पूरे साल भर इन्होंने ये कन्याधन के पूरे फॉर्म भरवाए और अभी गत 26 नवंबर को इन्होंने दूसरी नियमावली के तहत इनके दोबारा भरवाए ये फॉर्म। तो इसमें क्या है कि आज की डेट में भी संयुक्त परिवार रह रहे हैं। उसमें क्या है, एक बिल तो एक भाई के नाम है, पानी का बिल दूसरे भाई के नाम है और ज़मीन दादा के नाम है। तो वो कौन सा बिल इसमें लगाए? और
ज़्यादातर जनसंख्या पंचायती ज़मीन पे रहती है। हमारे सरकार ने क्या करा है, शासन ने क्या करा है कि 15 साल का जिस पे प्रूफ है उसका निवास प्रमाण पत्र बन जाता है। तो या तो निवास प्रमाण पत्र लो या ज़मीन की फ़र्द लो। तो ऐसे क्यों परेशान किया जा रहा है? स्टेटमेंट मांग रहे हैं बैंक से, ठीक है, वहाँ इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। और इसमें इतना ये मामला इतना संकीर्ण, इतना वो कर दिया है कि दिक्कतें आ रही है। अब इतने अल्प समय में कैसे ये पूरा करेंगे उस चीज़